हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 8 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट वांटेड टॉपिक। दैट टॉपिक इज वर्नियर कैलिपर। तो एक धमाकेदार एंट्री के बाद बताना चाहता हूं दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर IIT JEE एंड नीट एग्जाम। तो शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, इसके बाद मजा आएगा, समझ में आएगा। तो वर्नियर कैलिपर जो था बच्चों, उसको 9th AD में जिन डायनेस्टी, चाइना का एक डायनेस्टी था जिन डायनेस्टी, उसमें ये ओरिजिनेट हुआ था। सोचो कितने साल पुरानी की बात है, 9th AD, उस समय ये ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद 1631 में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन पेरे वर्नियर, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर। पेरे वर्नियर ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी काम करते थे वहां पे। तो उन्होंने इसको री इन्वेंट किया था। ऑलरेडी इसका इन्वेंशन हो चुका था 9th AD में, री इन्वेंट किया था 1631 में। तो अब शुरू करते हैं इसकी रियल पढ़ाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग कैसे? मेट्रिक स्केल से। तो मेट्रिक स्केल से जब हम लोग मेजर कर रहे थे, जैसे एक मीटर स्केल बनाता हूं मैं, आपने देखा भी है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होता है, नहीं है तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये मीटर स्केल है, यहां पे ऐसे होता है 0, सपोज 1, 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा कुछ मीटर स्केल होता है बच्चों। इसमें जो ये सेंटीमीटर्स में होते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, बट इसके बीच में 10th डिवीजन होते हैं। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10th डिवीजन होते हैं। 1 2 3 4 ऐसा करोगे तो ये 10th डिवीजन है। तो हर जो छोटा सा पार्ट है, एक डिवीजन कितने का हुआ? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, सो दैट इज 1 मिलीमीटर। सो एक डिवीजन जो है बच्चों वो 1 मिलीमीटर का है, दिखाई दे रहा है, 1 मिलीमीटर का है। अब एक चीज बताओ, जब अगर मैंने आपको दे दिया 1.23 सेंटीमीटर का लेंथ का कोई एक रॉड दे दिया, बोला इससे मेजर करके दिखाओ, तो आपने क्या किया? इस पे रख लिया। रखने के बाद पता चला क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहां आया, 2 यहां आया, यहां पे आया 2, बट ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है और 3 से थोड़ा सा कम है। समझ में आ रही है बात? बता रहा हूं। जैसे यहां पे आया बच्चों, ये वाले पोर्शन पे आया 1.2 और ये वाला जो है यहां पे आया 1.3। अब इन दोनों के बीच में कहीं 1.23 है। तो अगर मैंने 1.23 लेंथ का दे दिया, तब तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे इससे। आप या तो बताओगे 1.2, नहीं तो बताओगे 1.3, या फिर कोई अप्रोक्सीमेशन लगा के उसमें बोल दोगे 1.25, बट आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। तो यहां पे इस इक्विपमेंट का लिमिटेशन आ गया। ये था मीट्रिक स्केल, मीटर स्केल या मेट्रिक स्केल जो बोलते हैं। तब सोचा गया कि भाई इसको अब कैसे किया जाए, 1.23 सेंटीमीटर को कैसे मेजर किया जाए। तो फिर आया वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर की पढ़ाई। वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है, उसके एप्लीकेशन क्या है बच्चों, तो उसके बारे में मैं यहां पे फोटो अटैच कर रहा हूं। आप फोटो देखो, ध्यान से देखो फोटो, मैं यहां पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं एक एक पार्ट को, तो उसी पार्ट से पता चलेगा हमारे एप्लीकेशन को। तो आप यहां पे फोटो देखो जो मैंने अटैच की है। तो बच्चों, मैंने भी यहां पे वर्नियर कैलिपर बनाने की कोशिश की है, बट मैं अपने कला के प्रदर्शन से बहुत हैप्पी नहीं हूं, फिर भी मैं समझाता हूं। तो बच्चों, आपने जैसा फोटो में देखा, वर्नियर कैलिपर का ये एक्सटर्नल जॉ है, ये दोनों को एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं। इसका सारा एप्लीकेशन बच्चों यहीं से समझ में आ जाने वाला है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में सारा यहीं से समझा दूंगा। एक्सटर्नल जॉ बस देखते जाओ। इसको बोलते हैं इंटरनल जॉ। इसको बोलते हैं बच्चों
इंपेरियल स्केल, ये जो ऊपर वाली मार्किंग है, ऊपर वाली मार्किंग, ये मार्किंग, इसको इंपेरियल स्केल बोलते हैं। ये मेट्रिक स्केल है, जो आपने स्केल में अपना देखा है सेम वैसा ही होता है। ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं, तो ये मेट्रिक स्केल जो मार्किंग आपने स्केल में देखा है वैसे ही होता है इसमें, तो इसको बोल दिया मेट्रिक स्केल। अब एक मेटालिक स्ट्राइप आपने यहां देखा होगा बच्चों, ये, इससे हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। और वर्नियर स्केल ये है, ये जो देख रहे हो मूवेबल पार्ट, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ये जो देख रहे हो ये पार्ट, ये मूव करता है बच्चों ऐसे ऐसे। इसके साथ ही अटैच होता है ये मेटालिक स्ट्रैप जो है, ये पीछे की तरफ अटैच होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे आप इसको मूव करते हो, आगे पीछे मूव करते हो, वैसे वैसे ये भी साथ साथ मूव करता है आगे पीछे। समझ में आ रही है बात? तो ये हुआ हमारा वर्नियर स्केल। इतनी बात तो आपने फोटो में भी देखी। अब समझाता हूं इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सारा यहां से निकल जाने वाला है, नोट भी करते जाओ। एप्लीकेशन का मतलब है बच्चों कि इसका कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये जो जॉ है, ये जॉ फिक्स होता है, दिस इज फिक्स्ड जॉ। मूवेबल केवल यही होता है, ये मूवेबल होता है वर्नियर स्केल, और इसके पीछे की तरफ अटैच होता है ये मेटालिक स्ट्रैप जो उसके साथ अटैच होता है। तो बच्चों जब हमें किसी भी, जैसा नाम है एक्सटर्नल जॉ, जैसे हमें किसी भी सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर या फिर सिलेंडर, कोई सिलेंडर ऐसा है, इसका जब हमें डायमीटर लेना होगा, इसका जब हमें आउटर डायमीटर लेना होगा, आउटर डायमीटर क्यों बोल रहा हूं इसको समझाता हूं। इसका मतलब जैसे ये सिलेंडर है बच्चों, तो ये सिलेंडर में कुछ थिकनेस होगा ऐसा, ये थिकनेस है, नीचे भी ऐसा ही होगा सेम। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे? अच्छे क्वालिटी में जाके देखो, दिखाई देगा अच्छे से। इसमें क्वालिटी की जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि स्केल की बातें करने वाला हूं। और ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं दिखा दूं आपको। तो ये जैसे आउटर डायमीटर है बच्चों, ये आउटर डायमीटर है, बाहर का डायमीटर है। अंदर का डायमीटर अगर मेजर करना हो तो इंटरनल जॉ से करेंगे। इंटरनल जॉ से कैसे करेंगे? ये दो स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, ये अंदर ले गए और ऐसे फैला के इसके अंदर ले गए और फैला के इसको फंसा दिया। फंसाने के बाद यहां पे जो रीडिंग आएगी वो इंटरनल डायमीटर होगा। हम इससे डायमीटर ही निकाल सकते हैं, रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। रेडियस के लिए हमें डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा। इससे क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट, सबसे पहले तो हम किसी भी चीज का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। उसमें हमें एप्लीकेशन है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब किसी भी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए हम यूज करते हैं। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन हुआ इनर डायमीटर, आईडी लिख रहा हूं, आईडी ओडी। ये हमेशा इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो इसका यूज होता है कि आईडी क्या है, ओडी क्या है, ऐसे ही बोला जाता है, वहां पूरा वर्ड नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं भी यहां पे लिख रहा हूं आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर, ओडी मीन्स आउटर डायमीटर। तो आईडी ओडी ऑफ सिलेंडर और स्फीयर, उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। कैसे निकालने के लिए यूज करते हैं बता दिया कि इसको अंदर ले जाते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट इसको अंदर ले जाते हैं और ऐसे फैला देते हैं तो फंस जाता है। फंसने के बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। आउटर अगर निकालना है, आउटर डायमीटर, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ का ही मतलब एक्सटर्नल डायमीटर निकालते हैं। क्या करते हैं, यहां पे इस सिलेंडर को या स्फीयर को उठा के यहां पे रखा, रखने के बाद हमने इसको नजदीक लाया, ये मूवेबल है, इसको नजदीक लाया, नजदीक लाने के बाद ये दोनों के बीच में ऐसे फंस गया, ये ऐसे फंस गया।
अब यहां पे जो रीडिंग आएगी बच्चों, रीडिंग कैसे निकालते हैं ये बाद में बताता हूं। जो रीडिंग आएगी ये लॉकिंग पिन है, दिस वन इज लॉकिंग पिन, यहां से इसको लॉक कर सकते हैं, तो फिर उससे हमें आउटर डायमीटर निकल जाता है। तो इस पार्ट का यूज करते हैं आउटर डायमीटर के लिए, इस पार्ट का यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर के लिए, वहां से इंटरनल रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस निकाल सकते हैं। इस पार्ट का यूज करते हैं बच्चों डेप्थ निकालने के लिए। डेप्थ किसका निकालने के लिए? कोई भी, जैसे आपके पास सिलेंडर है उसका डेप्थ निकालना है, छोटा सिलेंडर है उसका डेप्थ निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो इससे डेप्थ मतलब गहराई निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ ए होल, किसी होल का डायमीटर निकालना है तो वो सब निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ होल etc। अब इसको देख के ही पता चल जा रहा है बच्चों कि इसका एप्लीकेशन क्या है। यहां से डेप्थ निकाल सकते हैं, ये वाला स्ट्राइप जो है आगे बढ़ेगा और डेप्थ यहां से मेजर कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। आईडीओडी में बच्चों ये पढ़ेंगे हम केवल, ऊपर वाला जो पार्ट है इंटरनल जॉ वाला ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो हम लोग को केवल पढ़ना है ये दिस वन एक्सटर्नल जॉ। तो शुरू करते हैं, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रीडिंग के बारे में, कि रीडिंग कैसे ली जाती है वर्नियर स्केल से, किसी भी मेजरमेंट को कैसे की जाती है। तो उसके लिए आपको क्या क्या समझने की जरूरत है ये बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर एक एक करके उसको समझाना शुरू करूंगा। सबसे पहले जीरो एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी मैंने एरर एनालिसिस के क्लास में बता चुका हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंटल एरर जो सिस्टमैटिक एरर में आता था, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में या यूज करते करते उसमें कुछ एरर आ गई है, वो एरर को जीरो एरर बोलते हैं। तो जीरो एरर क्या होगा ये मैं लास्ट में समझाऊंगा कि किस तरह का होता है वर्नियर कैलिपर में। तो ये हुआ जीरो एरर, सबसे पहले निकाल लेंगे, सबसे पहले जीरो एरर निकालना है। सेकंड नंबर, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर आपको दिया हुआ है। ऐसा भी वर्नियर कैलिपर होगा बच्चों जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा अलग होगा। पहले हम ऑर्डिनरी की बात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। तो लीस्ट काउंट हम सबसे निकाल लेंगे, उसके बाद हम टोटल रीडिंग निकालेंगे। अब ये रीडिंग निकालना सीखेंगे लास्ट में। तो रीडिंग निकालने का मेथड हमारा ऐसा होगा, समझ में आया? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट काउंट के बारे में, फिर रीडिंग निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे जीरो एरर। उसके बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी चीज की रीडिंग लेते हैं। शुरू करता हूं मैं लीस्ट काउंट। तो बच्चों हमने एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर लिया जिसमें एजम्पशन ले लो कि उसमें कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। सबसे पहले हम काम क्या करते थे? जीरो एरर निकालते थे। तो अभी हमने आइडियल कंडीशन ले लिया कि उसमें जीरो एरर बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड काम क्या करेंगे हम लोग? लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर है जिसका ये मेन स्केल है, और ये हो गया वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर दो स्केल से मिलकर बना होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल का डिवीजन कर लेते हैं। यहां पे 0 है, यहां पे सपोज यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। 1 थोड़ा और पीछे लेते हैं, बड़ा लगेगा देखने में, ये हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिवीजन हमने कर लिया मेन स्केल का। अब वर्नियर स्केल का करते हैं। बच्चों मैंने बोला कि नो जीरो एरर है, इसका क्या मतलब है कि जब दोनों जॉ जो एक्सटर्नल जॉ हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है
और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई 0 एरर उसमें नहीं है। अगर वो शिफ्ट इधर उधर होते तो 0 एरर होता, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी नो 0 एरर समझ लो कि ये 0 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के नीचे हैं। यहां पे जैसे ये ऊपर 0 ये नीचे का 0 एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे हुआ वर्नियर स्केल। अब बच्चों जो हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है उसमें क्या होता है कि एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, बट मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो हमें पता होता है। ये ऑलरेडी आपको पता होता है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, जैसे ये आगे रहेगा तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 0 से 1 के बीच में जो सिंपल एक स्केल है, जो सिंपल स्केल है उसके बारे में सोचो कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 डिवीजन में डिवाइडेड होता है, उसमें 10 डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स होते हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 दैट इज 1 mm। पक्की सी बात, इतनी बात पता चल गई कि मीटर स्केल जो है वर्नियर कैलिपर का जो मीटर स्केल है उसका एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है। समझ में आ गई? अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वर्नियर स्केल है इसमें केवल ये मार्किंग होती है डैश डैश, ये पता नहीं होता हमें कि ये कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं पता होता हमें बच्चों, यही तो ट्विस्ट है। इसका वैल्यू नहीं पता होता कि इसका वैल्यू कितना है, बट एक चीज तो जाहिर है, यहां पे एक चीज हमें पता होता है जिससे हम निकाल सकते हैं, क्या कि ये जो मेन स्केल का जो डिवीजन है उससे वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होता है वो छोटा होता है। ये 99% केस में ऐसा होगा बच्चों, 1% जो केस होगा उस पर क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं आईआईटी के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मान लो 99% केस में ऐसा होता है। अभी इसकी बात करते हैं। तो जो मेन स्केल डिवीजन है वो हमेशा बड़ा होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से इन 99% केस, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ना जाए, ये हमेशा ज्यादा होता है, ये पता हो गया। तो जब ये ज्यादा होगा बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा होगा। तो जो हमारा ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है उसमें देखा गया कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका जो 10th है बच्चों, 10th मार्किंग जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एक तो 0 पे कोइंसाइड किया, उसके बाद सीधा 9th पे कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है नीचे तो 10th डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन उसके 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया। समझ में आई बात? तो सपोज ये जो है दिस इज मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का ये डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा सा है बच्चों, इससे छोटा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं ये मीटर स्केल है, दिस वन इज मीटर स्केल। इस स्केल का लीस्ट काउंट बताओ। तब लीस्ट काउंट क्या होता है वो समझते हैं। लीस्ट काउंट होता है बच्चों दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हो दैट इज लीस्ट काउंट। तो अगर मैं केवल अभी वर्नियर स्केल को भूल जाओ, वर्नियर स्केल को भूल जाओ, केवल मेन स्केल को याद रखो। मेन स्केल में जो मिनिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकते थे? 1 mm मिनिमम। उससे छोटी वाली चीज को तो मेजर ही नहीं कर सकते हैं। क्या 0.8 mm आप मेजर कर सकते हो मेन स्केल से? नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो मिनिमम डिवीजन है, जो एक डिवीजन की वैल्यू है जो मिनिमम है वो 1 mm होता है। तो इसका लीस्ट काउंट तो बच्चों 1 mm है। इसका लीस्ट काउंट ये हमें पता नहीं है, लेकिन पक्की सी बात है कि इससे ये छोटा है। तब बताओ ये पूरे इक्विपमेंट का मैं पूछ रहा हूं,
लीस्ट काउंट क्या होगा? ये पूरे इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा? क्या उसका लीस्ट काउंट ये होगा 1 mm या फिर ये होगा? कौन सा होगा? हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, इससे भी छोटा ये है, तो क्या ये चलेगा? नहीं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों ये वर्नियर कैलिपर का, वो ना ये होता है ना ये होता है, वो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो एकदम छोटा सा होता है, छोटा सा होता है एकदम। ये जो डिफरेंस होता है यही लीस्ट काउंट होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? लीस्ट काउंट। अच्छा, इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं या फिर वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। दोनों लिख देता हूं मैं यहां पे, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। ये दोनों टर्म जहां मिलेंगे आप समझ जाना, वर्नियर कांस्टेंट लिखा होगा तो समझ जाना आप लीस्ट काउंट की बात कर रहा हो। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ 1 MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, 1 मेन स्केल डिवीजन। ये हुआ 1 VSD, वीरेंद्र सहवाग, छोड़ो डी का मतलब, ये हुआ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वही लीस्ट काउंट है। ये लीस्ट काउंट है, दिस इज लीस्ट काउंट। क्यों? क्योंकि ये इससे भी, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये इससे भी स्मॉलर है, इससे भी स्मॉलर है, दोनों से स्मॉलर है। मेन स्केल डिवीजन से भी स्मॉल है, वर्नियर स्केल डिवीजन से भी स्मॉल है, तो ये लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट होता ही है स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड, तो ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट सबसे ये है, तो ये लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट हुआ 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो यहां तक तो बात समझ में आई। अब हमें 1 MSD पता है। 1 MSD कितना है बच्चों? 1 mm, ये तो पता है, मेन स्केल का डिवीजन। 1 VSD नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है कि वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन होता है दैट इज कोइंसाइडिंग विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये तो पता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD? ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 0 पे कोइंसाइड कर रहा है। देखो अब ये वाला गेम शुरू होगा जीरो एरर का। अभी तो हमने आइडियल कंडीशन लिया है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं। चलो अभी यही समझते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे जीरो एरर की कहानी। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये अगर 10 डिवीजन ट्रैवल कर रहा है, समझो 10 डिवीजन ट्रैवल कर रहा है, मतलब आगे तक गया है ये 10 डिवीजन, उतने में ये 9 डिवीजन ही उतना दूर तक गया है, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो 1 VSD is equal to 9/10 MSD। अब बताओ 1 MSD की वैल्यू पता है कितना? 1 mm। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 VSD is equal to, अगर MSD का वैल्यू 1 mm है तो 1 VSD is equal to 9/10 mm, so that is 0.9 mm। VSD की वैल्यू निकल गई, यहां रख देते हैं 1 MSD is equal to 1 mm minus 0.9 mm, that is equal to 0.1 mm। so ये लीस्ट काउंट हुआ बच्चों। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। ये तो हुआ ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल का। यहां तक तो समझ में आ गया? चलो मिटाता हूं। तो अभी आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको बस ये याद रखना है कि लीस्ट काउंट जो होता है ना 1 MSD है ना 1 VSD है, ना 1 मेन स्केल डिवीजन है ना 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही लीस्ट काउंट होता है। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस इतना समझ लो, इतना ही दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर सपोज इसका M डिवीजन इसके N डिवीजन के साथ
कोइंसाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं m MSD इक्वल टू n VSD। तो 1 VSD VSD निकालना होता है हमें, MSD तो हमेशा पता होता है हमें। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको VSD दे देगा और फिर MSD निकालने के लिए बोलेगा। ये सब खेल IIT में खेल सकता है आपके साथ, तो आप कंसेप्ट समझो, सब समझ में आ जाएगा। तो 1 VSD इक्वल टू m अपॉन n MSD। तो अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमेशा बच्चों यही होगा, हमेशा यही होगा। 1 MSD कितना हुआ ये हमें पता नहीं है, जस्ट हमने लिख दिया 1 MSD, ठीक है। 1 VSD कितना है, m अपॉन n MSD। MSD को कॉमन ले लो, 1 माइनस m अपॉन n, ऐसा निकाल सकते हो। तो चलो लिस्ट काउंट पे क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को फिर से क्वेश्चन के थ्रू। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, वीसी मतलब वाइस चांसलर मत समझ लेना, वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अगर 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का जो है 10 डिवाइडेड इक्वल पार्ट में है, इफ द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर इज निकालना है। यहां पे क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का बात कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका क्या मतलब है बच्चों, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ये 1 MSD की वैल्यू आ गई। 1 सेंटीमीटर जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है मेन स्केल का, तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया बच्चों, ये हो गया 0.1 mm, 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज 1 mm। ये 1 MSD की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल नीचे वाला स्केल का 10 डिवीजन 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के 8 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या है मतलब इसका, यहां 0 0 सामने रख दो एक दूसरे के, फिर इसका 10 डिवीजन, सपोज यहां पे 1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेन स्केल है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो 8 यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा हो रहा है। इफ 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये 10th डिवीजन है, कोइंसाइड कर रहा है 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल के 8 डिवीजन के साथ, ये 8th है, 9 10th, देखो ये 8th है, के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 8 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट निकाल लो, लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 MSD यहां पे कितना है, 1 mm, 1 VSD कितना है, 8 अपॉन 10 MSD, तो 1 इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 10 इंटू 1 mm इक्वल टू 0.8 mm, लिख सकते हैं। सो 0.8 mm, सो दैट हैज कम 0.2 mm। सेंटीमीटर में किसी को आंसर चाहिए तो 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 8 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, कब, जब 0/0 ऊपर नीचे हो। ये पॉइंट को ध्यान रखना है, यहां भी इस क्वेश्चन में अजम्पशन ऑलरेडी लिया हुआ है कि कोई जीरो एरर नहीं है। जब तक दिया नहीं रहे तब तक यही समझना है बच्चों कि जीरो एरर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसे टफ है,
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक से करेंगे हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन है यहां पे, A vernier caliper has its main scale of 10 cm equally divided into 200 equal part। इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन यहां पे दे दिया है। वर्नियर कैलिपर जो है उसका मेन स्केल जो है, मेन स्केल का 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड है 200 इक्वल पार्ट्स में। सो 1 MSD 10/200। पक्की सी बात है ये सेंटीमीटर है, सो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो। सो 0.5 मिलीमीटर, ये मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आ गया। अब बोलता है इट्स वर्नियर स्केल ऑफ 25 डिवीजन, वर्नियर स्केल का जो 25 डिवीजन है, नीचे वाले स्केल का 25 डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 12 mm ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के 12 mm के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहां डिवीजन नहीं बताया बच्चों, तो डिवीजन तो हमें पता ही है, उसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है बच्चों कि वर्नियर स्केल का जो 25 डिवीजन है, मतलब 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना है 12 mm। यहां पे देखो जीरो एरर की बात नहीं की है, तो जहां बात नहीं करेगा वहां समझ लेना कि जीरो एरर जीरो है, ठीक है। सो 1 VSD इज इक्वल टू आ गया 12/25। सो ये हो गया 0.100 ठीक है। सो 1 VSD पता चल गया, 1 MSD पता चल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, क्या लीस्ट काउंट ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। इन दोनों से जो छोटी वैल्यू होगी वो है लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD। समझाया था मैंने। सो हो गया लीस्ट काउंट। इसको बच्चों मैंने ऑलरेडी बताया है कि वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पूछ सकता है कि द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्ट काउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, लिस्ट काउंट के बारे में ही बात कर रहा है। माइनस 0.48, 1 MSD माइनस 1 VSD। सो हो गया 0.02 mm। सेंटीमीटर में अगर इसको चाहिए तो 0.002। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं रीडिंग निकालना। लिस्ट काउंट निकालना हमने सीख लिया। अब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ये वर्नियर कैलिपर का सपोज मेन स्केल है, यहां पे जॉ है, फिक्स जॉ। फिक्स जॉ में मैंने कोई एक लेंथ ले लिया, ऐसे कोई एक रॉड दे दिया, ये रॉड है सपोज, दिस वन इज रॉड। तो जो वर्नियर स्केल है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये स्लाइडर होता है, स्लाइड होकर शिफ्ट हो गया इधर। पहले जॉ एक दूसरे के पास थे, यहां था जॉ, ये वाला यहां था, फिर इसको धीरे 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 खिसका कर रॉड को बीच में रख लिया, तो ये वर्नियर स्केल इधर आ गया। ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। यहां सपोज 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वर्नियर स्केल का ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे बच्चों देखो कि रॉड का ये तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल की, जिसमें हमारा 1 mm मेन स्केल डिवीजन होता है, इसकी बात कर रहा हूं। और जहां पे 9
मेन स्केल डिवीजन जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। अब बच्चों जब मैंने यहां पे रखा तो यहां पे तो ये श्योर है कि 1.1 तो इसका है, इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज 1.1 सेंटीमीटर, यहां तक तो श्योर है। इसके आगे भी कुछ वैल्यू है वो नहीं पता। ये देखो ये 1.1 है, ये 1.2 है। सो ये तो पता चल गया बच्चों कि 1.1 से 1.2 के बीच में है इसकी वैल्यू। मेन स्केल से इतना पता चल गया, केवल मेन स्केल से इतना पता चला है, अभी वर्नियर स्केल की बात नहीं आई है। सो मेन स्केल से हमने देख लिया इतनी वैल्यू तो है ही, चलो एक एस्टिमेशन लग गया हमें। सेकेंड, रीडिंग के समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्केल जो डिवीजन होते हैं मेन स्केल, उसमें हम देख लेंगे कि कहां पर आ रहा है, कहां पर जीरो जो है वर्नियर स्केल का कहां पर आ रहा है। तो वो आ रहा था 1.1 से 1.2 के बीच में, पक्की सी बात है। सो ये वैल्यू है इतने से इतने के बीच में। अब हमें निकालना क्या है, 1.1 से अगर ये निकाल ले वैल्यू, बड़ा करके बता रहा हूं, ये 1 है, यहां यहां, तो रॉड जो है समवेयर यहां पे आया बच्चों, ये रॉड है, ये वर्नियर स्केल है, यहां ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल। सो ये 1.1 है और 1.2 के बीच में है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम चेक करेंगे बच्चों कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कि वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल को अभी ध्यान नहीं दो, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहां पे हमने देखा कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 वाला है ये कोइंसाइड कर रहा है, आपको दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, ये 5 वाला जो है कोइंसाइड कर रहा है, ये देखो ये कोइंसाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ कि यहां से यहां का मेन स्केल में बताओ, मेन स्केल में ये पार्ट क्या होता था, एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, और यहां का पार्ट क्या होता था, ये पार्ट वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन होता था। तो क्या ये पार्ट जो है छोटा सा ये पार्ट, ये 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी है। इसको मैं जूम करके यहां दिखा रहा हूं, कैमरे में अगर नहीं दिख रहा होगा ठीक से, तो जैसे 1 ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहां है, यहां है 2 3 4 5 6 यहां, ठीक है इसका, और यहां पर इसके साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, ऐसा ही कुछ है। ये वाली चीज को यहां लिख रहा हूं सेम। तो बच्चों ये वाला जो है, ये वाला जो ये वर्नियर स्केल है, और ये ऊपर वाला ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल का ये 1.1 है, ये देखो ये 1.1 है, ये 1.2 है। अब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के कितने डिवीजन से, ये देखो 1 2 3 4 5 वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है फिफ्थ, जो फिफ्थ नंबर है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से। मेन स्केल की यहां डिवीजन कौन सी कोइंसाइड कर रही है इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बस बात करेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है
मेन स्केल के डिवीजन के साथ। किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है इसकी इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों करना है सब समझा रहा हूं, फॉर्मूला पे भी आऊंगा मैं। अब देखो वर्नियर स्केल डिवीजन का ये वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन इसकी वैल्यू कितनी है 1 MSD। ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है 1 MSD, और ये वाला पार्ट कितना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 1 MSD माइनस 1 VSD क्या होता है, लीस्ट काउंट। याद आया? सो ये लीस्ट काउंट है। अब बच्चों यहां पे आते हैं, ये वाले पार्ट पे। ये बताओ ये 2 मेन स्केल डिवीजन है माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो क्या होगा 2 इंटू लीस्ट काउंट। ये होगा 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 लीस्ट काउंट होगा। फिर तीसरे पे आते हैं। सो 3 ऊपर के 3 मेन स्केल डिवीजन 3, ये मेन स्केल डिवीजन है, माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये जो होगा 3 इंटू लिस्ट काउंट। उसी तरह 4 इंटू लिस्ट काउंट, 4 मेन स्केल डिवीजन, यहां से लेके यहां तक 4 मेन स्केल डिवीजन को एक साथ ले लो, और फिर 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों को माइनस करोगे 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 लिस्ट काउंट होगा। सो ये 4 लिस्ट काउंट है। सो ये क्या होगा बच्चों 5 लिस्ट काउंट होगा। 5 सो 5 मेन स्केल डिवीजन, 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 इंटू लीस्ट काउंट। सो ये जो पार्ट है बच्चों ये 5 इंटू लीस्ट काउंट है। कैसे पता चला हमें 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा था मेन स्केल डिवीजन के साथ। सो ये हो गया 1 लिस्ट काउंट, 2 लिस्ट काउंट, 3 लिस्ट काउंट, 4 लिस्ट काउंट और ये 5 लिस्ट काउंट। तो बच्चों हम बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है दैट इज 5 इंटू लिस्ट काउंट। ये 5 क्या था 5 कोइंसाइडिंग, जो कोइंसाइडिंग मार्किंग है वो है किसका वर्नियर स्केल का, मेन स्केल का नहीं, वर्नियर स्केल का। बार बार जोड़ दे रहा हूं, वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन था, कोइंसाइडिंग मार्किंग जो था वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के मार्किंग के साथ। तो क्या हम ये जो वैल्यू है बच्चों इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें 1.1 तो हम श्योर है, इसमें 1.1 तो हम श्योर है कि इतना तो है ही, तो बोल सकते हैं 1.1 प्लस 5 इंटू लिस्ट काउंट, यही रॉड की लेंथ है। तो इसको फॉर्मूला पे तौर पे लिख दिया गया कि टोटल रीडिंग, अब समझाता हूं फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। यह हुआ क्या मेन स्केल रीडिंग। तो देखो रीडिंग यहां पे कौन है, रीडिंग ऑन मेन स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0, ये 0 है वर्नियर स्केल का ये वाला, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट बिफोर जो मेन स्केल की रीडिंग है वही एमएसआर होती है मेन स्केल रीडिंग। तो वो हो गई 1.1, तो यहां वैल्यू हो गई 1.1। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है बच्चों, वर्नियर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू, अभी आपने देखा था यहां पे लीस्ट काउंट इनटू 5, क्या 5 कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। किसकी बात कर रहे हैं यहां पे बच्चों, केवल वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं। वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है
मिटा देता हूं थोड़ा और साफ साफ दिखे आपको। सो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो देखना है। मेन स्केल से इसको कोई लेना देना नहीं है, बाकी उसके कौन सी मार्किंग मतलब कौन सी नंबर वाली मार्किंग के साथ कोइंसाइड हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस वर्नियर स्केल में देखना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कौन सा जो डिवीजन है, डिवीजन का जो मार्किंग है वो कोइंसाइड हो रहा है। समझ में आ गया? तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में ऑलरेडी आया हुआ है। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। पहले ही बता दिया कि कोई जीरो एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर में। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है वो मेन स्केल के 5.15 और 5.10 के बीच में है। जैसे ये मेन स्केल है, इसका 5.10 यहां है, 5.15 यहां है, तो वर्नियर स्केल जो है कुछ ऐसे है, यहां उसका जीरो है। ठीक है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है 50 डिवीजन, 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन जैसा जो लिस्ट काउंट में देखा था हम लोग ने। द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। देखो यहां पे एग्जैक्ट क्लियर कर दिया है कि मेन स्केल के डिवीजन कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो 24th डिवीजन है वो कोई भी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है। चलो यहां से तो VSD पता चल गया सीधा सीधा। VSD इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर अपॉन 50, तो ये आ गया बच्चों 0.049 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे ध्यान से पढ़ो बच्चों। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाइज करता है बिटवीन 5.10 एंड 5.15 ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के 5.10 से 5.15 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है कि यही मेन स्केल डिवीजन है। समझ में आ रही है बात? देखो जेई ऐसे ही लिख देता है, आपको समझना पड़ेगा वहां से। सो 1 MSD इज इक्वल टू 5.15 माइनस 5.10। ये किस में था? सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो सेंटीमीटर में 0.05 सेंटीमीटर। ये आ गया 1 MSD, 1 VSD की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब क्या बोलता है? चलो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिस्ट काउंट आ गया 0.05 माइनस 0.049 इज इक्वल टू 0.001। सही है? सही है। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 mm में चेंज कर दिया, देखते हैं जरूरत पड़ती है कि नहीं। फिर बोल रहा है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो 24th डिवीजन है, इसका जो स्केल का जो डिवीजन है, इसका बहुत सारे डिवीजन, कोई 24th वाला डिवीजन कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गया यहां पे। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज, तो बच्चों ये जो 24th है, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू 5.10 में हम ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? अगर 24th पे ये कोइंसाइड कर रहा है तो टोटल रीडिंग क्या होता था? देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को समझ लोगे याद हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती थी? जीरो से पहले वाली जो रीडिंग मेन स्केल पे है, तो ये हो गया 5.10 प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती थी, जहां पे कोइंसाइड कर रहा है ये 24 इनटू लीस्ट काउंट, मैंने बताया था लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन, सो दैट इज 24th डिवीजन। ये 24th डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी। सो ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, उसमें 5.10 जोड़ दिया तो टोटल रीडिंग आ गई हमारे पास। सो ये आ गया 5.10 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.0, अच्छा 5.10 जो सेंटीमीटर में, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है बच्चों, 01 इंटू 24, सो दैट विल कम 10 प्लस 0.024, so that is 5.124 सेंटीमीटर। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम VSR देख रहे होंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, तो बस हम देखेंगे कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, ठीक है, यही देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग में हम क्या देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले मेन स्केल पे कौन सी रीडिंग है, बस ये देखेंगे। उन दोनों को जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, 24 से ये लिस्ट काउंट कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये मैंने बताया था आपको, उससे 5.124 आ गया, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब बच्चों आप टोटल रीडिंग निकालना सीख गए। अब पढ़ते हैं हम लोग बच्चों जीरो एरर। हमने लिस्ट काउंट निकालना सीख लिया, हमने टोटल रीडिंग निकालना सीख लिया। अब हम जीरो एरर पढ़ते हैं, जो सबसे पहले निकाला जाता है जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उससे पहले हम जीरो एरर निकालेंगे। जीरो एरर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, एरर एनालिसिस के क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जीरो एरर जो होता है एक सिस्टमैटिक एरर होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चर्ड होकर कोई इक्विपमेंट आया है, उसमें ऑलरेडी ये एरर है, या फिर यूज करते करते वो एरर आ गया है, तो उसको जीरो एरर बोलते हैं। तो जीरो एरर क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा ये मेन स्केल है, यहां पे जीरो है, यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये है 1 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल है। वर्नियर स्केल लेते हैं, वर्नियर स्केल का जो जीरो है बच्चों वो कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पे कुछ देख रहे हो, एक्चुअली ये हमेशा मेजरमेंट से पहले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम कि दोनों जो एक्सटर्नल जॉ हैं, दो एक्सटर्नल जॉ जो हैं, ऐसे दो एक्सटर्नल जॉ यहां पे हैं, इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे से टच कर दिया, क्लोज कर दिया, वर्नियर कैलिपर को अच्छे से बंद कर दिया। जब ये टच करेंगे एक्सटर्नल जॉ या फिर इंटरनल जॉ जो ऊपर है, इस स्केल के ऊपर जो यहां पे दो जॉ हैं, एक फिक्स वाला है और एक जो मूवेबल है, जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच है। तो उन दोनों को जब क्लोज कर दिया बच्चों, तो देखा हमने कि ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। मेन स्केल का जो जीरो है और वर्नियर स्केल का जो जीरो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, शिफ्टेड हैं। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो शिफ्ट है इधर या इधर, या तो ये इधर हो सकता है या फिर यही एक, इसमें दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, बताता हूं। तो ये जो कोइंसाइड नहीं कर रहा है यही होता है जीरो एरर। मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि ये जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब नो जीरो एरर। जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होंगे तो देयर इज नो एरर, नो जीरो एरर। समझ में आई बात? जब वर्नियर स्केल का जीरो शिफ्टेड होगा मेन स्केल के जीरो के साथ, नहीं कोइंसाइड कर रहा होगा, तो
जीरो एरर है वो। बच्चों इससे रीडिंग में भी एरर आएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल जो होता है उसी को हम शिफ्ट करते हैं, बीच में लगाते हैं जॉ में। तो जब पहले ही रीडिंग में गलती है, पेइंग स्केल में अगर आपका 5 kg पहले से दिखाता है, 5 kg पहले से दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपके वेट जब आप मेजर करोगे तो उसमें गलती आएगी। तो वही चीज यहां पे मैं बता रहा हूं। तो लिख लो बच्चों, इट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर when zero of vernier scale is not coinciding with zero of main scale। तो बच्चों ये एरर क्यों होता है? क्योंकि कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मेन स्केल है, इसका ये जीरो है, ये आगे की मार्किंग है। एक वर्नियर स्केल का ऐसा है, वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल से के जीरो से लेफ्ट में है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो ऐसे है, राइट में है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बच्चों ये जो राइट में है इसको बोल देंगे हम पॉजिटिव जीरो एरर। जो राइट में है उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोल दिया। जो लेफ्ट में है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है, ये मेन स्केल का जीरो है, उससे लेफ्ट में है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो। ठीक है, समझ में आई बात? इसको नोट कर लो ताकि याद रहे आपको रिवीजन करते समय। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स खुद बनाओ। कोई भी पीडीएफ दे रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, अपना नोट्स खुद बनाओ बच्चों। आगे समझते हैं इस एरर को हटाते कैसे हैं। जैसे हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया, रीडिंग ले ली, लेकिन इसका कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं। मेजरमेंट इसका जब इसका निकालना होता है कि कितना जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सबसे पहले निकालते हैं, बट जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एप्लीकेशन जो होगा सबसे लास्ट में होगा। देखो, सो टोटल रीडिंग जो होगा बच्चों, उसमें जीरो एरर को माइनस कर देना, वो होगा आपका ट्रू रीडिंग। टोटल रीडिंग क्या था मैंने बताया था आपको, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये समझाता हूं कि ये आया कैसे और जीरो एरर निकलेगा कैसे, ये भी समझाता हूं। अब देखो बच्चों, एक चीज बताओ, यहां पे एरर कौन सा है? नेगेटिव एरर। जीरो जो है वो मेन स्केल रीडिंग से लेफ्ट में है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है। तो अगर ये नेगेटिव में है, इसका मतलब यहां पे नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस होके ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये जो जीरो है ये इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मतलब यहां पे जब जॉ में हम रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, तो इसको शिफ्ट करेंगे, इधर वर्नियर स्केल को शिफ्ट करेंगे, तो ये तो यहां पे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा पहले और जगह लेके बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा पहले जगह लेके बैठा हुआ है, मतलब जो रीडिंग हमें देगा उसमें थोड़ा सा पहले करके बैठा हुआ है, मतलब उसमें कम है। हमारी रीडिंग जो है कम आई। क्यों कम आई? क्योंकि पहले से ये कम है।
अगर आपका वेइंग स्केल है, ये सपोज वेइंग स्केल है, ये रीडिंग दिखाता है, ये 0 पे नहीं है, ये ऑलरेडी 1 kg पहले ही से माइनस में है, सपोज माइनस में है, तो अगर आप 70 kg के हो तो आपका ये हमेशा 69 kg दिखाएगा 1 kg पहले ही से इसने, इस इंस्ट्रूमेंट का एरर है, तो यहां पे ये पहले है, यहां पे जब जॉ में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसको स्लाइड करेंगे तो स्लाइड जो होना चाहिए उससे पहले है, ये 0 के पास कोइंसाइड करना चाहिए था एक्चुअली इसको, बट ये थोड़ा पहले है, दिखाई दे रहा है, ये पहले है, ऐसे ये कोइंसाइड करना चाहिए था, ये पहले है यहां पे, तो होना, अब इसको शिफ्ट करोगे तो पहले तो यहां पे आएगा, पहले कोइंसाइड करेगा उसके बाद आगे जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो यहां पे पहले से था और कोइंसाइड करने के बीच के लिए जो आपने स्लाइड करना शुरू किया, बीच में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए स्लाइड करना शुरू किया, तो पहले यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा, तो वो जो ट्रैवल कर रहा है, यानी जो रीडिंग दिखाएगा उसमें वो कम दिखाएगा, समझ में आई बात? तो कम दिखाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रीडिंग आएगी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव एरर तो है ही, तो नेगेटिव यहां पे जब एरर रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये टोटल एरर प्लस हो जाएगा, समझ में आया? चलो अब पॉजिटिव एरर का केस देख लेते हैं कि उसमें ये फॉर्मूला कैसे फिट हो रहा है। सपोज यहां पे ऐसा ही पॉजिटिव एरर होगा, जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट में होगा, ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव एरर है। अब जब पॉजिटिव एरर बच्चों ये ऑलरेडी इतना शिफ्टेड है, मतलब 1 kg ज्यादा दिखा रहा है, पॉजिटिव एरर इधर है अभी 1 kg ऑलरेडी पहले से है, ऐसे ही रख दिया 1 kg पहले से है, इतना ज्यादा ऑलरेडी शिफ्टेड हो गया है जॉ, ये जॉ को जब आपने टच किया, ये जो दो जॉ है ये टच किया तो देखा कि ये 0 जो है ऑलरेडी शिफ्टेड है, मतलब जो भी रीडिंग देगा उसमें इतना ज्यादा दिखाएगा, हमेशा ये हमेशा ज्यादा दिखाएगा, तो हमें क्या करना होगा, कम करना होगा मेन रीडिंग में, जो हमारी टोटल रीडिंग आएगी कैलकुलेशन के बाद उसमें हमको ये एरर को से कम करना होगा, क्योंकि वो तो हमेशा इतना ज्यादा दिखाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रखोगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी देखो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको 0 एरर दे दिया है, कि ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि 0 एरर इतना है, तो आप यहां पे लगा के फॉर्मूला से ट्रू रीडिंग निकाल लो। अगर नहीं दिया हुआ है 0 एरर की, 0 एरर कितना है, अब उसकी बात करेंगे, तो इसको मिटा देता हूं बच्चों। अब अगर मुझे निकालना है 0 एरर, तो मैं यहां पे सेम वही काम करूंगा बच्चों में, ये जो वर्नियर स्केल है इस पे हमने देखा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। फिर से सुनो मेरी बात, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये यहां पे चेक करेंगे जब दोनों जॉ एक दूसरे से टच हो रहे होंगे। शुरू में ही इक्विपमेंट को लिया, दोनों जॉ को टच किया एक दूसरे से, एक्सटर्नल जॉ को या इंटरनल जॉ को, तो अभी हम लोग को पढ़ना है एक्सटर्नल जॉ के बारे में बच्चों। तो एक्सटर्नल जॉ को टच किया और देखा कि वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 सपोज 5 जो है डिवीजन वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। यहां तक समझ में आया? तो बताओ ये क्या होगा, ये वैल्यू, फिर से वही बात शुरू कर रहा हूं, मेन स्केल डिवीजन ये है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसको एमएसडी बोल दो, मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, लिस्ट काउंट, तो ये लिस्ट काउंट है, कितना लिस्ट काउंट है 1 लिस्ट काउंट। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 2 मेन स्केल डिवीजन -2 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो गया 2 लिस्ट काउंट, दिस वन इज 2 लिस्ट काउंट। फिर यहां पे आते हैं, ये वाला क्या है, तो देखो 3 मेन स्केल डिवीजन 1 2 3, 3 मेन स्केल डिवीजन -3
वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये आ गया 3 लीस्ट काउंट। फिर यहां पे आते हैं ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कितना है, 4 मेन स्केल डिवीजन, 1 2 3 4, 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये आ गया 4 लीस्ट काउंट। स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट होता है, तो 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 4 लीस्ट काउंट। अब यहां आते हैं तो ये एरर मिल जाएगा हमें, ये एरर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एरर मिल जाएगा हमें। तो ये कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे कोइंसाइड है, तो 5 ये हो गया 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये एरर होगा। ये एरर क्या है, पॉजिटिव एरर। सो यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव एरर जो है 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन है। बिल्कुल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां कोइंसाइड कर रहा है, सेम वही लगा दिया यहां पे कंसेप्ट। तो ये हो गया 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, सो 5 लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट या 5 वर्नियर कांस्टेंट। यहां से हमें निकल जाएगा पॉजिटिव एरर, लिस्ट काउंट में 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये पॉजिटिव एरर निकल जाएगा। फिर इस एरर को आप फॉर्मूला में डाल देना, कौन से फॉर्मूला में, जो आपकी टोटल रीडिंग आई माइनस 0 एरर, ये हुआ ट्रू रीडिंग। यहां रख दोगे 0 एरर में तो आपको ट्रू रीडिंग आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। समझ में आया? तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। तो बच्चों क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm. Vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with the 9 divisions of the main scale. When jaws are touching each other, the 7th division of the vernier scale coincide with a division of main scale and 0 of vernier scale is in the right side of 0 of main scale. When the vernier is used to measure length of a cylinder, the 0 of the vernier scale division between 3.1 cm and 3.2 cm and 4 vernier scale division coincide with मेन स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल डिवीजन है वीएसडी और ये एमएसडी मेन स्केल डिवीजन है, द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं बनाता हूं इसको। ये जेई मेन 2020 में आया हुआ है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वीसी मतलब वर्नियर कैलिपर, इज 1 mm। लीस्ट काउंट दिया हुआ है किसका, मेन स्केल का। मेन स्केल, वर्नियर स्केल को भूल जाओ, मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 mm। इसका एक मतलब क्या है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो दिया हुआ है, बताया था मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में, देखना तुम। सो 1 MSD इज इक्वल टू कितना हुआ यहां पे 1 mm। लीस्ट काउंट जो होता है वही बच्चों सबसे मिनिमम जो मार्किंग है मीटर स्केल पे वही होता है। किसी भी मीटर स्केल पे जो मिनिमम डिवीजन है दैट इज 1 mm, वही तो उसका लीस्ट काउंट होता है। ये मीटर स्केल के लिए क्या होता है, वर्नियर स्केल की बात नहीं कर रहा हूं, मीटर स्केल ऊपर वाला स्केल जो स्लाइडिंग नहीं होता है। स्लाइडिंग जो होता है वो वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल मीटर स्केल दोनों को मिला के जो लिस्ट काउंट होता है वो मैंने बताया था 1 MSD माइनस 1 VSD। आगे बढ़ते हैं। वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल को 10 डिवीजन में डिवाइड किया एंड कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। देखो ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल की बात हो रही है। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो निकाल लेते हैं यहां पे पहले। सो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। सो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। सो ये हो गया VSD की वैल्यू हो गई, 1 MSD की वैल्यू कितनी है 1 mm, सो 9/10 mm। सो 9/10 mm हो गया। सो यहां से लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, 1 लिस्ट काउंट। ये होगा बच्चों 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 mm माइनस 9/10 mm, तो ये हो जाएगा
1/10 mm, सो 0.1 mm। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब आगे बढ़ते हैं। When jaws are touching each other, जब जॉ जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, each other, तुरंत दिमाग में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जीरो एरर की बात कर रहा है। each other, the seventh division of vernier scale, नीचे वाले स्केल का सेवेंथ डिवीजन coincide with the division of main scale। देखो यहां पे सेवेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसी डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। हमें इससे लेना देना नहीं है कि किस डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, हमें इससे लेना देना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। बार बार सुनो, वर्नियर स्केल का मेन स्केल का कौन सा डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज इन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में है वर्नियर स्केल के जीरो। इसका मतलब है कि ये एरर पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो एरर है। व्हेन द वर्नियर इज यूज्ड टू, अच्छा पहले वर्नियर की कहानी बता दिया पूरा, अब क्या कर रहा है, व्हेन द वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर का जीरो ये मान लिया मेन स्केल है, अब वर्नियर का जीरो इन दोनों के बीच में कहीं पे है, ठीक है। एंड 4 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ एमएसडी। एमएसडी किससे कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज, बहुत सिंपल सा है, चलो शुरू करते हैं। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब हम निकालते हैं जीरो एरर। किसी भी मेजरमेंट को करने से पहले जीरो एरर निकाल लेते हैं हम लोग। तो जीरो एरर में क्या बोल रहा है बच्चों कि सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से। तो जीरो एरर का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। सो यहां पे 7 हो गया, वर्नियर स्केल का 7 है डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ये लेना देना नहीं है कि मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। सो यहां पे हो गया 0.1 इंटू 7, सो हो गया 0.7 mm। अच्छा यहां देखो सब सेंटीमीटर में, 3.1 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर, तो यहां पे सेंटीमीटर में इसको चेंज कर देते हैं, 0.07 सेंटीमीटर हो गया। ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज इन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, सो ये पॉजिटिव है। अपने ध्यान के लिए हम लोग रख लिए। When the vernier is used to measure length of a cylinder, अब सिलेंडर का लेंथ मेजर कर रहे हैं, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज बिटवीन 3.1 एंड 3.2। वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो, नीचे वाले स्केल का जीरो, वो 3.1 से 3.2 के बीच में है। तो टोटल रीडिंग क्या होता था बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग क्या है यहां पे 3.1, 3.2 है नहीं 3.1 है। कौन सी रीडिंग लेते थे, जीरो से पहले वाली रीडिंग, वर्नियर स्केल का जो जीरो है उससे पहले वाली रीडिंग ऑन मेन स्केल, सो दैट इज 3.1। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बताओ, तो यहां पे हम देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल फिर से बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो, लेना देना नहीं है। तो यहां 4 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ एमएसडी। ये मत यहां मत देखने लगना कि मेन स्केल डिवीजन से कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, वर्नियर स्केल का देखना कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। सो उसका 4 इंटू लिस्ट काउंट, यही होता था, फॉर्मूला बताया था। सो 3.1 ये सेंटीमीटर में, लिस्ट काउंट किस में है, mm में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो ये हो गया 4 इंटू 0.01, 0.1 mm इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस विल कम 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। ये टोटल रीडिंग है, अभी नहीं निकली आंसर, आंसर जो है अभी जीरो एरर लगाना बाकी है। क्यों, क्योंकि इतना वो ज्यादा शिफ्ट हो गया है, इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जीरो एरर है, थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया है। सो यहां पे ट्रू रीडिंग निकाल लेते हैं बच्चों। ट्रू रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। सो
टोटल रीडिंग है 3.14 माइनस 0.07, जीरो एरर, सो दिस विल कम सेंटीमीटर। तो यहां पे वर्नियर कैलिपर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों द सेकंड मोस्ट वांटेड टॉपिक, दैट इज स्क्रू गेज। अच्छा, जाते जाते एक कंफ्यूजन देके जाता हूं, वर्नियर कैलिपर में डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है? आप मुझे कमेंट करके बताना। ये कंफ्यूजन जो है आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बोर्ड में रिलेटेड हो सकता है, कोई टीचर मार्क्स काट ले। तो डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है, आप मुझे बताना कमेंट करके। तब तक के लिए बाय, दिल लगा के पढ़ाई करते रहो और गोल के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहो। जय हिंद।